हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि सैमसंग कंपनी का सेट है और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की दिक्कत इसके अंदर हमारे को देखने के लिए मिल रही है। बेसिकली ये जो सैमसंग का सेट है ये फुल एचडी में है और ये 32 इंची का है। काफी रेयर में ही हमारे को देखने को मिलता है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पावर लगाया है और पावर देने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन देखेंगे तो ये सेट हमारा थोड़ा सा ब्लिंकिंग करने के बाद स्टार्ट होता है। तो क्योंकि कई सैमसंग के सेट जो रहते हैं वो ब्लिंक करते हैं 5 टाइम, उसके बाद ही हमारे स्टार्ट होते हैं। तो सेट अगर आप देखेंगे तो सेट हमारा स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसके अंदर बार देखने के लिए मिल रहा है। और अभी इसको देखेंगे, रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से इसको चेक करेंगे, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है ये AUO कंपनी का फुल एचडी पैनल है और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ये पावर सप्लाई लगी हुई है। यहाँ पे इसका मदरबोर्ड है। बेसिकली ये जो सेट है हमारे पास ही हमारे जो टेक्नीशियन है, कुछ हमारे मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उन्हीं में से कोई एक भाई ये लेकर आए हैं। तो अभी हम इसको रिपेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं सबसे पहले डीसी वोल्ट की रेंज पे, क्योंकि कभी भी जब भी हम पैनल वगैरह चेक करते हैं तो डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा के चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक वायर को हम यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं ताकि हमारे को चेक करने में आसानी हो। अभी यहाँ पे देखिए, जब भी हम चेक करते हैं तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारे परफेक्ट कंडीशन में हमारे को देखने के लिए मिल रही है। 12 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट ओके मिल रहा है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये सप्लाई हमारी जाती है डीसी टू डीसी सर्किट में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डीसी टू डीसी सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन आईसी लगी हुई है, यहाँ पे गामा आईसी लगी हुई है, हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है। तो सभी आईसी इसके अंदर लगी हुई है टीकॉन बोर्ड में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो टीकॉन है काफी सारे मॉडल में हमारे को देखने को मिलता है। 32 में भी आता है, 40 में भी आता है, अब ये 55 में भी आता है। तो यहाँ पे जो इसकी सप्लाई है 12 वोल्ट तो ओके है। 12 वोल्ट ओके होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज निकलेगा वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी आउट होगी। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ कहाँ पे आउट हो रही है, वो चीज हमारे को देखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारा 1.2 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। 1.2 वोल्ट हमारा परफेक्ट है, ओके है। यहाँ पे देखते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो इसके अंदर क्या है 3.3 वोल्ट। अगर हम देखते हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये हमारी रोम आईसी है। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर हम देखेंगे तो 3.3 वोल्ट हमारे को देखिए परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। अभी ये जो 3.3 वोल्ट है दोस्तों, ये वोल्टेज हमारा रोम आईसी में भी जाता है और टीकॉन आईसी में भी जाता है। तो टीकॉन आईसी की भी वोल्टेज अगर मैं चेक करता हूँ तो 3.3 वोल्ट यहाँ पे भी परफेक्ट है। अब इस टीकॉन आईसी की जो वोल्टेज होती है 1.2 वोल्टेज और 3.3 वोल्ट, दोनों इसको मिलने के बाद ये आईसी एक इनेबल वोल्टेज निकालती है जो कि हमारे डीसी टू डीसी आईसी के लिए निकालती है, जिससे कि हमारा सबसे पहला जो वोल्टेज बनता है एवीडीडी वोल्टेज बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 15 वोल्ट ओके है यहाँ पे। और ये 15 वोल्ट ओके होने के बाद और अगर हम आगे चेक करेंगे तो सबसे पहले हमारे को VGH और VGL मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए 30 वोल्ट की सप्लाई हमारे को VGH वोल्टेज मिल रहा है। VGH वोल्टेज भी इसका परफेक्ट है। और अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो VGL वोल्टेज भी हम इसकी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी VGL भी हमारे को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे -9 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रही है। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं। तो VGL वोल्टेज हमारा यहाँ पे -9 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, यानी कि जो हमारी पॉजिटिव वोल्टेज होती है वो भी ओके है और नेगेटिव वोल्टेज भी हमारी वो भी ओके है। और फिर भी पैनल के अंदर इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो इसका क्या है, सबसे पहले हम बेसिक चेक करेंगे जो कि सभी टेक्नीशियन आजकल चेक करते हैं। तो उसको चेक करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मल्टीमीटर को हम साइड में करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम इसका एफएफसी निकाल के चेक करेंगे। तो मैं इसका एक साइड का एफएफसी निकाल देता हूँ और देखते हैं कि पैनल में किधर की तरफ शॉर्टिंग हो, यानी कि शॉर्टिंग की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत आती है। अगर पैनल में लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं पे भी शॉर्टिंग होगी तो भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे हम इसकी पावर लगाते हैं और पावर लगाने के बाद जैसे मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाफ पिक्चर पे हमारा नो पिक्चर हो गया और हाफ पे हमारे को यहाँ पे ग्रे पिक्चर हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। कुछ स्कैनिंग लाइन भी हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है।
लेकिन इसके अंदर देखेंगे तो आधी पिक्चर पे अभी भी हमारा यहाँ पे बार है, लेकिन पिक्चर हमारी बन रही है। यहाँ पे देखेंगे तो सेट हमारा फ्लिकर कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे करके हमारा जो है व्हाइट होता जा रहा है, और इसके अंदर कई सारी स्कैनिंग लाइन भी है। तो कई बार ऐसा भी होता है पैनल में शॉर्टिंग ज्यादा होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल सकती है। तो देखते हैं दूसरी साइड से, देखते हैं ट्राई करके कि पिक्चर हमारे को क्लियर किधर की तरफ से मिलती है, क्योंकि पिक्चर क्लियर होना जरूरी है, तभी हम आगे कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ दूसरी साइड से। अभी मैं इसकी यहाँ पे देखेंगे, ये मैं FFC लगा देता हूँ। तो FFC को देखिए बड़ी यहाँ पे ध्यान से लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे लॉक होते हैं, लॉक को देख के हमारे को FFC लगाना होता है। अगर गलत FFC लगाते हैं तो कई बार कनेक्टर हमारा बर्न भी हो जाता है, जल भी जाता है अगर टेढ़ी FFC लगेगी। तो दोबारा से हम सेट को ऑन करते हैं और फिर से देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो अगर आप देखेंगे तो एक साइड पे हमारे को बिल्कुल ही देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। पिक्चर में काफी सारी डिस्टर्बेंस है और पिक्चर पूरी फ्लिकर कर रही है। तो चलिए देखते हैं और आगे भी देखेंगे, क्योंकि दोनों साइड से हमारे को कहीं पे भी पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं मिल रही है। तो दोनों FFC को मैं लगा देता हूँ, और लगाने के बाद देखिए क्या होता है। कई बार अगर पैनल में शॉर्टिंग होती है तो सबसे ज्यादा क्या होता है, वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो जाती है। जिस पैनल में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी उस कंडीशन में पैनल हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में चला जाएगा। और अगर पैनल के अंदर वोल्टेज बन रही है तो बाहर आ सकता है, आपको अलग अलग तरह की कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। तो आगे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए अगर बार आ रहा है तो बार की कंडीशन में हमारे को कुछ और भी देखना होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और ये रेजिस्टेंस क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे ये पॉइंट बने हुए हैं HC1, HC2, HC3, HC4, यानी कि पैनल हमारा AEO कंपनी का है। तो यहाँ पे HC लिख के आता है, और ये बेसिकली हमारे गेट सिग्नल होते हैं जो कि स्कैनिंग करने का काम करते हैं। तो इसको अगर हम देखते हैं तो HC1, HC2 पे हमारे को क्या वोल्टेज मिलती है। तो यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ये हमारा जो है ST, यहाँ पे देखेंगे ST1 है और ये ST2 है। तो इन दोनों पॉइंट पे देखते हैं तो -9 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। यहाँ पे भी देखेंगे तो -9 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अभी हमारा LC अगर 1 पे देखते हैं और LC2 है, LC1 LC2 पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए फ्लिप फ्लॉप हमारा हो रहा है। यहाँ पे LC1 LC2 पे फ्लिप फ्लॉप होता है। अगर पैनल हमारा LG कंपनी का होगा तो यहाँ पे OD1 लिख के आता है, और यहाँ पे पैनल अगर हमारा सैमसंग का या और भी अदर है तो यहाँ पे LC1 LC2 लिख के आता है। तो यहाँ पे देखिए पैनल पे जो ये पिक्चर फ्लिप फ्लॉप जो करा रही है, यानी कि जो हमारी वोल्टेज फ्लिप फ्लॉप हो रही है, तो ये लेवल शिफ्टर IC की वजह से हो रही है। यानी कि लेवल शिफ्टर IC इसको ये फंक्शन कराती है, क्योंकि लेवल शिफ्टर IC से ही ये इस तरीके से हमारी वोल्टेज फ्लिप फ्लॉप करती है। और आगे अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले HC1 की वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो HC1 की वोल्टेज हमारे को माइनस में मिल रही है। और आगे चेक करते हैं, यहाँ पे भी माइनस में मिल रही है। ये चेक करते हैं, ये भी माइनस में मिल रही है। तो यानी कि जो हमारी जितने भी, यानी कि CKV ट्रैक है, HC के कौन से ट्रैक होते हैं, CKV, क्योंकि ये नाम यहाँ पे चेंज हो जाता है। AUO का पैनल है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, HC आ जाएगा। पैनल अगर हमारा सैमसंग का होगा तो क्या रहेगा, CKV रहेगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। तो मे भी हो सकता है कि भाई इस लेवल शिफ्टर IC की जो वोल्टेज, देखिए यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है हमारे को 8 वोल्ट भी मिल रही है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो -9 वोल्ट हमारे को ओके मिल रहा है। और इस IC की अगर मैं इनपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट भी हमारा ओके है, यहाँ पे देखते हैं ओके है। तो यहाँ पे 30 वोल्ट, यानी कि जो हमारी लेवल शिफ्टर IC है इसकी सारी वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। VGH, VGL और 3.3 वोल्ट तीनों वोल्टेज इसको परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो देखिए अभी इस कंडीशन में ये हो सकता है कि अगर हमारी IC खराब होगी तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले हम इस IC को क्या है रिप्लेस करके एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि IC को रिप्लेस करने के बाद हमारे को इसके कंफर्म रिजल्ट का पता लगेगा कि क्या है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा HC वाली जो वोल्टेज है वो हमारे को पॉजिटिव में मिलनी चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव में नहीं मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रही है तो यानी गेट सिग्नल हमारे नहीं बन रहे हैं। तो चलिए इसके लिए हमारे को दूसरे टीकोन की जरूरत पड़ेगी, जो कि सेम टीकोन अपने पास
हैगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप काम करते हैं तो इस तरीके के पीसीबी आपके पास रहनी चाहिए। और आपको अगर इसके अंदर कंजूसी करेंगे तो रिपेयर करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। काम को प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो पहले मैं इस आईसी को रिमूव कर लेता हूँ, यानी कि इसकी लेवल शिफ्टर को रिमूव कर लेता हूँ। और इसकी लेवल शिफ्टर को रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे दूसरे टीकॉन बोर्ड से लेवल शिफ्टर निकाल के लगाएंगे। ये मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और यहाँ से इस लेवल शिफ्टर को निकालता हूँ पेस्ट लगा के। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रखूँगा। तो देखिए, काम करने के लिए आपके पास टूल्स जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। यहाँ से हम आईसी को रिमूव कर लेते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से आईसी को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं और इस तरीके से हमारे को आईसी को यहाँ पे फिक्स करना है। ये देखिए, तो आईसी की एग्जैक्ट हमारे को फिनिशिंग से लगाना है। तो इस तरीके से ये देखिए आईसी हमारी परफेक्ट बैठ गई है। तो जब भी हम आईसी लगाते हैं तो दोस्तों हमारे को एक चीज़ ध्यान में देनी है कि जब भी हम आईसी निकालते हैं या लगाते हैं तो आईसी के ऊपर सीधी हमारे को एकदम से सप्लाई नहीं देनी है। और इसके लिए हमारे को पहले क्या करना होगा, आईसी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आईसी का टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं इसको थिनर से थोड़ा सा क्लीन भी कर देता हूँ, जिससे इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अभी मैंने जो लेवल शिफ्टर निकाल के लगाई है वो सेम जो है टीकॉन में से निकाल के लगाई है। और इस टीकॉन के अंदर भी प्रॉब्लम है, तो इसकी लेवल शिफ्टर हमारे काम आ जाएगी। तो अभी जो इसका टेम्परेचर है बिल्कुल सही है, नॉर्मल हो चुका है। और यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, नॉर्मल है। तो अभी इसको हम दोबारा से पावर देते हैं और सबसे पहले इसकी जो वोल्टेज चेक करेंगे, इसकी कौन सी वोल्टेज आनी चाहिए हमारे पास। हमारी सीकेवी की वोल्टेज है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को क्या वोल्टेज है। देखिए, अभी हमारे को पॉजिटिव में वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत वेरिएशन हमारी ये कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमारी पॉजिटिव यानी मिली वोल्ट में हमारे को वोल्टेज जो है मिल रही है। तो अभी पिक्चर की अगर हम कंडीशन देखते हैं तो पिक्चर की क्या कंडीशन है, पहले हमारे को माइनस में वोल्टेज मिल रहा था। अभी देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल अभी हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से जो है चल रहा है। पैनल बिल्कुल ओके फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। अभी हमारा पैनल जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।